नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज के एनटीपीसी की क्लास को। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। मैं मैथ्स के PYQ करा रहा हूँ एनटीपीसी के, डेली मैथ 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैथ्स से। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, राजेश के पास 156 लीटर तेल A और 256 लीटर तेल B है। वह कई एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल में इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन लीटर में कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। देखिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, पढ़ने में लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या करना है हमको, कह रहा है कि 156 लीटर का तेल A है और 256 लीटर का तेल B है। कह रहा है राजेश द्वारा उपयोग किए जाने प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। कह रहा है कि राजेश के पास एक छोटा कंटेनर कितने आयतन का हो, ताकि इसको भी खाली किया जा सके और इसको भी खाली किया जा सके और कुछ भी शेष ना रहे। यानी कि इन दोनों को क्या हमको निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का मतलब 156 का और 256 का। तो 156 और 256 का HCF निकाल लीजिए, कितना आएगा। दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 100 आएगा। 100 तो है नहीं, 50 और 2 देखते हैं तो 50 तो है नहीं, 25 और 4 देखते हैं, 4 देखते हैं, 25 तो है नहीं, 4 से देखते हैं तो 4 कहीं 12, 4 9 36, 4 से 24, 4 से 16, तो 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। हमें इन दोनों का क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो है 4। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या कह रहा है। सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 और दूसरा पेन 722 में खरीदा। वह पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 9% की छूट देनी पड़ती है, और उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचा। इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ। चलिए करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेटिव है, इसलिए अच्छा इसका मार्क आप कर सकते हैं इसको। क्या कह रहा है, पहला पेन 70% लाभ पर। 70% लाभ का मतलब होता है 7/10, CP MP, और 7/10 मतलब कि 10 में खरीदा है और 17 में बेच रहा है। लेकिन कह रहा है कि मोल भाव करता है खरीदार, तो 9% की छूट देनी पड़ती है, तो इस पर 9% की छूट दी जाएगी। MP की यहाँ बात नहीं होगी। अगर MP पे देगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कह रहा है कि खरीदार कह रहा है उससे कि भाई मुझे छूट दो कुछ, तो इस पे छूट देना पड़ेगा उसको। कितने का, 9% का छूट। 9% का छूट का मतलब 9% का छूट का मतलब होता है 100 के बजाय उसको 91 में वो चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमको रेशियो बनाना है। अब ये वास्तविक जो ख़रीदा हुआ है ये उसका वैल्यू है, ठीक। तो देखिए इसको रेशियो में बनाते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1700, और ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 17 का नाम 17, 17 में 153, 114, तो 1547, ठीक। यहाँ पे देखिए 1000 की वैल्यू दी हुई है 630, इसकी वैल्यू है 630, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.63 आ गई। हमको निकालना है इसकी वैल्यू, तो 1547 में 63 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 7 21, 2 3 चौक 12, 6 7 42, 12 54, 2 56, 5 3 5 15, 6 6 24, 15 39, 5 44, 4 3 का नम 3, 6 5 30, 35, 4 37, 3 बचेगा, 6 का नम 6 3, तो 974.61 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक। ये आ गया फर्स्ट पेन का SP, फर्स्ट पेन का SP ये आ गया। अब सेकंड पेन का SP निकाल लेते हैं। सेकंड पेन क्या कहा है, 71% के लाभ पर बेचा जाता है, 100 के बजाय 171 में बेचता है। 100 की वैल्यू दी हुई है कितना,
722, 100 की वैल्यू 722, तो 1 की वैल्यू 7.22, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2, 16 हासिल 1, 2 का नम 2, 7 9 1 10, 7 दूनी 14 10 24 हासिल 2, 2 दूनी 4, 7 7 49 4 53 5, 7 का नम 7 5 12, तो 1234.62 ये क्या आ गया सेकंड पेन का एसपी। ये सेकंड का है, ये फर्स्ट का है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 1 और 2 कितना हो गया 3, 6 6 12 हासिल लगेगा 1, 4 4 8 1 9, 7 3 10 हासिल 1, 10 12 22, तो 2209 रुपये उसको मिल रहे हैं दोनों पेन बेचने के बाद। ख़रीदा कितने में था उसने ख़रीदा था 630 और 722, कितना हो गया 7 7 1352 में ख़रीदा था, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा बस घटा दीजिए दूसरे को 23 यहाँ 9 में से 2 गया 7, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचेगा 21 में से क्या गया 8, 857.23 रुपये का उसको फ़ायदा हो गया। देखते हैं ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है, यू कैन स्टार्ट मार्केट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर मान 110 है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाए, अन्य 10 संख्याओं में प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए और शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो समांतर माध्य का नया मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं ओवरऑल नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट देखता हूँ। यहाँ पे देखिए 10 संख्याओं में 12.5 की वृद्धि का मतलब 12.5 गुणे 10 कितना हो जाएगा 125 की वृद्धि हुई है, तो प्लस यहाँ 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि यानी 150 टोटल वृद्धि हो गई। शेष करा 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन न किया जाए यानी 0। टोटल कितनी संख्याएँ थी 25 संख्याएँ, तो 25 संख्याओं में ये डिवाइड हो जाएगा। एवरेज ऐसा ही तो होता है, समांतर माध्य मतलब एवरेज ही होता है। कितना हो जाएगा 5 275/25 डिवाइड कर देते हैं, तो 25 सेकंड में 25, 25 सेकंड में 25, 11 क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। किसमें जो पहले वैल्यू थी, पहले वैल्यू कितनी थी यहाँ पे दिया है, पहले वैल्यू 110 थी, 110 में 11 इंक्रीज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 121। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 18,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी। करते हैं 40% खर्च करता है यानी 60% बचाता है, तो 60% की वैल्यू 18,000, तो 100% की वैल्यू 30,000। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3.5 अनुपात 17.4 समानुपात 14 अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं, देखिए ये 3.5 है, ये 14 है, कितना गुना है इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना निकाल दीजिए। तो 17.4 का 4 गुना, 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 17 चौक 65 1 69, 69.6। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, RT/100 इज इक्वल टू N-1। ये SI के लिए यानी सिंपल इंटरेस्ट के लिए होता है। तो रखते हैं, यहाँ 12 वर्ष दिया है, रेट हमसे पूछा है, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N-1। यहाँ दिया 2 गुना, यहाँ 2 रख देंगे तो 2 में से गया 1, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100/12 कितना हो जाएगा 12×8 = 96, 12×3 = 8.33%। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ी और कुछ सूट खरीदे, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500, प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है, तो सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
मान लेते हैं साड़ी कितनी है x, सूट कितने होंगे, फिर टोटल 8 है तो 8 माइनस x होंगे। साड़ी की कीमत कितनी है 1500, तो यहाँ लिख देते हैं 1500, प्लस सूट की कीमत कितनी है 1000, तो यहाँ लिख देते हैं 1000। टोटल खर्चा कितना हो गया 10,000। बस इसको सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, यहाँ बचेगा 15x, यहाँ आएगा 8 दाम 80, यहाँ 10x और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 100। 15x में से 10x गया 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 20। x वैल्यू कितनी आ गई 4। मैंने माना था x साड़ियों की संख्या, 8 माइनस x सूट की संख्या, तो 4 साड़ी और 4 सूट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष, 50% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं और उनका औसत वजन क्रमशः 45 kg, 60 kg और 20 kg है। समूह का औसत वजन याद कीजिए। करते हैं 20%। देखिए यहाँ मेल, फीमेल और चिल्ड्रन। मेल कितने हैं 20% यानी 2, फीमेल कितनी है 50% यानी 5, बाकी बचे कितने 5 2 7, 7 3 10, टोटल 100% होंगे। इन सबका वज़न दिया हुआ है, इनका 45 kg है, इनका 60 kg और इनका 20 kg। हम इन सबका एज्यूम कर लेते हैं एवरेज क्या 40। तो देखिए 40 45 से कितना कम है, यानी ये 45 ज़्यादा है 5, ओवरऑल 10 ज़्यादा होगा तो 10 ज़्यादा हो गया। 40 की तुलना करेंगे 60 से तो 20 ज़्यादा है, तो 20 पंचे 100 ज़्यादा हो जाएगा। 40 की तुलना 20 से करेंगे 20 कम है, यानी 20 तेईं 60, यानी 60 कम है ओवरऑल। टोटल कितना है 3 5 8 8 2 10, 10 में डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 40। यहाँ 100 10 110, 110 में 60 गया 50 बटे 10 करेंगे तो 5, तो 40 5 45 kg। पूछा क्या था, समूह का औसत वजन 45 kg। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, उसकी वैल्यू दी हुई है 6500 पाई। कट कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं तो 100 का आधा हो जाएगा 50, क्योंकि ये व्यास है तो रेडियस 50 हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6500 बटे 50, 130। एल की वैल्यू 130 आ गई। ये एल है, ये एच है और ये आर है। ये 130 है, रेडियस कितनी है 50 है, तो एच कैसे निकालेंगे ट्रिपलेट से। देखिए 5 13 12, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, जीरो यहाँ पे कैंसिल है तो जीरो बढ़ा देंगे, तो हाइट कितनी आ गई 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा 9% की दर से, 2 साल के लिए 18%, 9 दूनी 18। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 9 + 9 + 9 × 9 बटे 100, यानी 18.81%। डिफरेंस कितना आ रहा है 0.81% का, और यही किसका पी का, यानी 4700 का। बस 4700 का ही निकालेंगे, तो 4700 का 0.81% कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया। 1 1 जा 1, 7 8 15 हासिल 1, 4 7 8 56 4 60, 61 हासिल 6 8 चौक 32 6 38, तो 381, और यहाँ पे दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद, तो 381.51 रुपये, यही क्या आ जाएगा डिफरेंस।
ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई हो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, नमस्कार।